इसी साल चुनाव है, आप जानते हैं, और ऐसे में वहां पर भी सियासी पारा लगातार बढ़ रहा है। हुआ क्या है, चलिए अब आपको बताते हैं। दरअसल बिहार में इंडी गठबंधन वक्फ को लेकर बयानबाजी तेज कर चुका है। जो कानून बन चुका है उस पर बयानबाजी हो रही है, सियासी माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है, वोट बैंक खींचने की कोशिश हो रही है। लेकिन बीजेपी ने तय कर लिया है कि जो ये संविधान विरोधी चेहरा इनका वो एक्सपोज करेंगे, और यही वजह कि बीजेपी उस पर काम भी कर रही है। लेकिन एक और लड़ाई अंदर खाने इंडी गठबंधन के चल रही है, और वो लड़ाई है सीएम फेस की। इंडी गठबंधन का सीएम कौन होगा, अभी जनता ने तो चुना नहीं है, आपस में एक दूसरे को चुनने की होड़ सी मच गई है। और तेजस्वी यादव का जैसे ये बयान आया कि आरजेडी से मुख्यमंत्री होगा, तुरंत कांग्रेस ने साइड होने का फैसला किया है। हुआ क्या है, चलिए अब आपको फटाफट से पूरी खबर बताते हैं, क्योंकि बिहार में अभी जिस तरह के हालात है, अब यहाँ पर लगातार वॉर तेज होती दिखाई दे रही। उम्मीद ये थी कि इंडी वर्सेस एनडीए होगा, लेकिन यहाँ इंडी में अंदर खाने ही अपनी लड़ाई शुरू हो गई है। और ये वही लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई, जो बार बार होती है जहां जहां चुनाव होते हैं इनके लिए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जरा डिटेल आपको देते हैं, बताते हैं। सीएम फेस को लेकर तेजस्वी ने बड़ा दावा कर दिया है। इंडी गठबंधन की तरफ से वही सीएम फेस होंगे, वो लगातार इंटरव्यूज दे रहे हैं चैनल्स को। इसी दौरान उनकी तरफ से बड़ी बात कह दी गई है, इंडी गठबंधन में सहमति बनी है, ये भी कहा है तेजस्वी ने। सरकार बनी तो बिहार को स्कॉटलैंड बना देंगे। देखिए सपने कितने बड़े बड़े दिखा रहे हैं कि स्कॉटलैंड बना देंगे। कन्हैया कुमार भी इशारा दे चुके हैं इससे पहले कि बहुमत मिला तो मुख्यमंत्री आरजेडी से ही होगा। ये सारे बयान तेजस्वी यादव का है, और तेजस्वी यादव एक तरह से खुलकर कह रहे हैं कि उनका मुख्यमंत्री बनना तय है, कम से कम वो इसके लिए कॉन्फिडेंट है। लेकिन क्या बाकी जो उनके सहयोगी हैं वो भी इतने कॉन्फिडेंट है तेजस्वी यादव को लेकर? ये प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस का जो रिएक्शन है वो हैरान करता है। क्या रिएक्शन आया, चलिए बता देते हैं आपको। दरअसल इस बयान से कांग्रेस खुश नहीं है। तेजस्वी यादव के बयान से कांग्रेस ने कन्नी काट ली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का तेजस्वी के दावे पर बयान आया है, इंडी गठबंधन का सीएम फेस अभी तय नहीं। ये राजेश जी कह रहे हैं, हमारी प्राथमिकता एनडीए को हराना है। और तेजस्वी के ऐलान से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। यही वजह कि तुरंत उन्होंने ये बयान दिया। क्या तेजस्वी कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं? क्या वो अभी से ही एक प्रेशर पॉलिटिक्स करने में लग गए हैं? क्या बिहार में कांग्रेस का हाल बाकी राज्यों जैसा होगा, यानी एक तरह से सेकंड सीट पर बैठते हैं, ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठ पाते, वैसी स्थिति क्या कांग्रेस की होने वाली, जो एक राष्ट्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी हावी होने वाली है? क्योंकि तेजस्वी का इशारा इसी ओर है। क्षेत्रीय दल क्या अब कांग्रेस की राजनीति तय करेंगे? कम से कम तेजस्वी जिस तरह का बयान दे रहे हैं उससे तो यही समझ में आ रहा है कि अब यही हालात होने वाले हैं। लेकिन समीकरण क्या रहे, क्यों तेजस्वी इतने पुरजोर तरीके से, इतनी मजबूती से ये कह पा रहे हैं कि आरजेडी का ही मुख्यमंत्री होगा? क्यों कांग्रेस को बैक सीट पर बैठाने की बात कर रहे हैं? जरा इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, आपको बताते हैं, क्योंकि जो 2020 का चुनावी आंकड़ा था वो आपके लिए देखना जरूरी है। ये देखिए गठबंधन के कौन कौन से चेहरे हैं, पहले समझिए। इंडी गठबंधन में आरजेडी है, कांग्रेस है, इसके अलावा सीपीआई है, सीपीआईएम है और वीआईपी है। और इसमें दो पार्टियां प्रोमिनेंट आपको दिख रही होंगी, आरजेडी और कांग्रेस। इन दोनों पार्टियों में ही सबसे ज्यादा सीटों को लेकर खींचतान रहती है कि किसे ज्यादा मिले, किसे कम मिले। लेकिन 2020 का जो चुनावी आंकड़ा है वो ये बताएगा आपको कि कैसे इस जीत हार में यहाँ पर आरजेडी आगे चल रही थी। चलिए आपको जरा जानकारी देते हैं, क्योंकि 2020 के आंकड़े से आप समझ जाएंगे कि क्यों तेजस्वी यादव ज्यादा जोर आजमाइश कर रहे हैं, क्यों वो ये बताना चाह रहे हैं कि बिहार में बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी ही रहने वाली। चलिए आंकड़े जल्दी से आपको देते हैं, देखिए समझिए। 144 सीटों पर आरजेडी ने लड़ाई लड़ी, 70 सीटों पर कांग्रेस ने लड़ी और लेफ्ट ने 29 पर। लेकिन जीत कितनी हुई? सबसे ज्यादा आरजेडी 75 सीटों पर जीत हुई थी और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी उस वक्त। कांग्रेस 70 सीटों पर 19 सीटें जीत पाई, 29 सीटें लेफ्ट को दी थी, जिसमें से 17 पर उनकी जीत हुई। लेकिन अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो 52% जीत आरजेडी की हुई, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट रहा। कांग्रेस की 27% और लेफ्ट की 58%। तो अगर आप कंपेयर करेंगे लेफ्ट और आरजेडी से, तो यहाँ कांग्रेस बिल्कुल एक तरह से पीछे हटती दिखाई दी। और यही वजह है कि अब आरजेडी इसको लेकर कहीं ना कहीं आगे बढ़कर ये कह रही है कि वो ही सीएम फेस होंगे। जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए बीजेपी ने, ये बीजेपी बिहार का ट्वीट है और इसमें लिखा है कि शिकारी शातिर है, दाना दिखा रहा है, जाल छिपा रहा है, दाना उसका बहाना, जात उसकी चाल है। यानी एक तरह से, और देखिए ये तस्वीर देखिए, हाथ में उनके संविधान है, वो लाल किताब जो राहुल गांधी दिखाते हैं वो तेजस्वी यादव भी दिखा रहे हैं, और पीछे शरिया कानून की किताब देखिए कैसे छिपा रखी है। ये तस्वीर देखिए,
ये तस्वीर इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि ये इनका दोहरा रवैया, दोहरा चरित्र दिखा रही है। बीजेपी की तरफ से ये ट्वीट करके प्रश्न पूछे गए और इसी तस्वीर के बाद बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कड़े सवाल किए हैं। तेजस्वी यादव ने जवाब भी दिया है। दोनों को सुनवा रहे हैं। जिस तरह से कल 9वीं फेल पूर्व उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे थे कि भारत की संसद में पारित कानून वक्फ संशोधन को कूड़ेदान में डाल देंगे। नमाजवादी तुष्टीकरण करने के मसीहा मौलाना तेजस्वी यादव जी, ये बताइए हमें, आप संविधान कभी पढ़े हैं? भाजपा के लोग 2 दिन से हमको दिल्ली में बैठ के गाली दे रहे हैं। लोग बोल ना रहा है, क्या क्या बोल रहा है। जो बोलने वाले हैं वो सब टपोरी लोग हैं, लफुआ लोग हैं। जो मौलाना हमको बोल रहे हैं, तो मौलाना का मतलब तो विद्वान ना होता है। साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि तेजस्वी वोट बैंक के लिए बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन अब वार पलटवार कैसे हो रहा है। बिहार में वोट बैंक की राजनीति तेज हो गई। आरजेडी मुस्लिम वोट बैंक साधने में जुटी हुई है। वोट के लिए तेजस्वी ने संविधान का अपमान करने से भी देरी नहीं की। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी हमलावर है। तेजस्वी को मौलाना तेजस्वी कहा है भारतीय जनता पार्टी ने, और तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर उसके बाद पलटवार किया है कि मौलाना का मतलब विद्वान होता है। ऐसे में पटना बीजेपी की तरफ से भी यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं और सवाल पूछे जा रहे हैं। ये सवाल जवाब का सिलसिला बिहार में चल रहा है। इस बीच आपको बताएं कि राजनाथ सिंह आज पहुंचे थे बिहार। तस्वीर दिखाते हैं, कार्य समिति की बैठक हुई है और उसमें राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री पहुंचे। ये तस्वीर इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर पहुंचकर एक तरह से नई तेजी चुनावी अभियान में लाने की कोशिश है। आपको जरा बताते हैं, तस्वीर फुल फ्रेम करिएगा, दिखाइए कैसे तमाम जो मंच पर नेता हैं वो मौजूद हैं और यहाँ से ये जो दीप प्रज्वलन हो रहा है, ये दरअसल अब चुनाव का आगाज हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्य समिति की बैठक बुलाकर। और इस बैठक में मंथन कैसे हुआ, क्या कुछ निष्कर्ष निकला, चलिए फटाफट आपको जानकारी देते हैं। आपको बताते हैं बीजेपी ने क्या मंथन किया। प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक बुलाई गई पटना में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई और कार्यकर्ताओं को उन्होंने जीत का मंत्र दे दिया है। उन्होंने तैयारी करने के निर्देश दिए और कहा है कि बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। आरजेडी और कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा, प्रश्न पूछे। विपक्ष का लक्ष्य सिर्फ सत्ता पाना है, ये बड़ी बात कही राजनाथ सिंह ने। विपक्ष चुनाव में अनर्गल प्रचार करेगा। आरजेडी कांग्रेस विभाजन की राजनीति करेंगे। उन्होंने एक तरह से जनता को भी समझाया है, हम लोगों को जोड़ने और शिक्षा की बात करनी है, हम लोगों को जोड़ने और शिक्षा की बात करनी है। राजनाथ सिंह ने उस मंच से दोहराया है। सुनिए क्या कुछ कहा। कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों का केवल एक ही मोटिवेशन होता है, सत्ता में बने रहना, जबकि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि हर नागरिक की गरिमामय जीवन सुनिश्चित होना चाहिए। हर बूथ, हर मोहल्ले, हर पंचायत में जाकर मोदी जी के नेतृत्व की बात कहें, भाजपा की बात करें, लेकिन उसे सिर्फ भाषण न बनाएं, उनके कामों की सफलता की बात करें। लोगों को यह भी समझाएं कि भाजपा केवल सरकार नहीं चलाती है, समाज निर्माण करती है। कांग्रेस और आरजेडी जैसी राजनीतिक पार्टियां केवल कुर्सी पाने की लालसा से प्रेरित हैं, लेकिन भाजपा की प्रेरणा है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र निर्माण। कांग्रेस और